हेलो ऑल, हाउ आर यू टुडे? गुड. वर्कशीट कर रहे हो आप लोग? आर यू डूइंग इट? क्वेश्चन नंबर 8 आपने लिखा खुद से. डिड यू राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स दैट यू सी इन जू? आपको लिखना है खुद से, राइट? मैंने आपको कुछ एनिमल्स के नेम्स बताए थे. उन एनिमल्स के नेम्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर खुद ही लिखना है. नाउ व्हाट हैपेंड, जब मैंने लास्ट टाइम आपसे वर्कशीट्स मंगवाई थी चेकिंग के लिए, जिन क्वेश्चन के आंसर्स आपको खुद से लिखने थे, कुछ बच्चों ने उन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखा ही नहीं है, छोड़ दिया है ऐसे का ऐसा. ब्लैंक नहीं छोड़ना है बेबी. यू हैव टू राइट द आंसर योरसेल्फ. अगर मान लो मैं आपको 2 वर्ड्स देती हूँ और उसके सेंटेंसेस बनाने के लिए बोलती हूँ, तो आपको वो सेंटेंस खुद से बनाना है. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. राइट इट योरसेल्फ का मतलब होता है आपको खुद से करना है उस आंसर को. बिकॉज यू आर ग्रोइंग अप, आप बड़े हो रहे हो और आपको खुद से सेंटेंसेस एटलीस्ट बनाने आने चाहिए ना. सो यू हैव टू मेक द सेंटेंस योरसेल्फ. अब सपोज आपको कौन सा फ्लावर पसंद है वो मुझे कैसे पता? मुझे तो नहीं मालूम होगा ना. आपको कौन सा फ्रूट पसंद है वो मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा ना. सो कौन सा फ्लावर और कौन सा फ्रूट आपको पसंद है ये आपको खुद से पता है. ये आपकी पसंद है तो आपको वो आंसर लिखना पड़ेगा ना. बट बहुत सारे बच्चों ने लिखा ही नहीं है. नाउ आपको वेकेशन के लिए कौन सी जगह जाना पसंद है वो आपको मालूम होगा ना. मुझे कैसे पता होगा कि आपको वेकेशन में कौन सी जगह जाना पसंद है? मुझे तो आई लव बाली, तो मुझे बाली जाना पसंद है. अब आपको कहाँ जाना पसंद है वो आपको पता होगा. तो यू शुड राइट इट योरसेल्फ, राइट? आपको खुद से लिखना है. बट कुछ बच्चों ने वो लिखा ही नहीं है. बट ऐसे नहीं करते बेबी. यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ का मतलब यू हैव टू राइट द आंसर योरसेल्फ. आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट फॉर यू. फाइन. जब मैंने बोल दिया कि आपको ये आंसर खुद से लिखना है तो आपको ही लिखना पड़ेगा. मैं आपके लिए वो आंसर नहीं लिख सकती हूँ. हाँ, आप मुझे पूछ सकते हो कि मैम ये आंसर कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आंसर तो आपको ही लिखना पड़ेगा. फाइन. क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे? छोड़ दोगे उसको ब्लैंक? नहीं छोड़ोगे ना. क्यों? क्योंकि फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. राइट? ओके. So we have done passage number 1. That was रूबी का स्टोरी. अगेन रूबी के स्टोरी से पैसेज था और उस पैसेज को पढ़ने के बाद हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स किए. राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू पैसेज नंबर 2. सीन पैसेज नंबर 2. लेट्स रीड. Everyone loved the idea. What everyone loved? Everyone loved the idea. Right? And now see what was the idea. Let's see what was the idea. Elephants were trained to paint at the art school. What were the elephants being trained? Elephants को किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही थी? Elephants को आर्ट स्कूल में पेंटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही थी. एंड व्हाट वाज द आइडिया? आइडिया वाज आल्सो द सेम. आइडिया भी सेम था कि एलिफेंट्स को पेंटिंग सिखाया जाए. राइट? सो एलिफेंट्स वेयर ट्रेन्ड टू पेंट एट द आर्ट स्कूल. नेक्स्ट. सून पेंटिंग्स of theirs became famous. Now whose paintings became famous? Tell me. आपको पता है ना किसकी पेंटिंग्स फेमस हो गई थी? Whose paintings became famous? Paintings of the elephants, right? Why? Because elephants को ट्रेनिंग दी जा रही थी ना पेंटिंग की. So पेंटिंग किसकी फेमस हुई? Elephants की. The money earned from the sale of those paintings was used in the protection of wild elephants. अब उन पेंटिंग्स को बेचने के बाद, सेल मतलब बेचना, एंड अर्न मतलब कमाना, राइट? सो
एलिफेंट्स की बनाई हुई पेंटिंग्स को बेचने के बाद जो मनी जमा हुआ, जो इकट्ठा हुआ, उसे क्या हुआ, उस मनी को यूज़ किया जा रहा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। मतलब जो दूसरे जंगली एलिफेंट्स थे, वाइल्ड एलिफेंट्स जंगल में रहते थे, उनके बचाव के लिए उन पैसों को यूज़ किया जा रहा था। वाई? बिकॉज आपको पता है एलिफेंट्स को लोग मार देते हैं, हंट करते हैं। पीपल हंट एलिफेंट्स, पता है आपको क्यों उसको उनको हंट करते हैं? आपको ये भी आपको पता है? बिकॉज फॉर देयर टस्क। व्हाट इज टस्क? टस्क एलिफेंट्स की जो बड़ी बड़ी टीथ होती है ना, बाहर निकले हुए, वो टीथ नहीं होते, दोज आर द टस्क, दोज आर कॉल्ड द टस्क ऑफ एलिफेंट। तो जो एलिफेंट के बड़े वाले दांत होते हैं ना बाहर, वो बहुत कीमती होते हैं। दोज आर मेड ऑफ आइवरी, राइट, बहुत कीमती होते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं ना, जो एनिमल्स को मारते हैं, वो एलिफेंट्स को भी मारते हैं उनके दांतों को लेने के लिए, बिकॉज दोज आर वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती होते हैं। उनको वो बेचकर उससे पैसे कमाते हैं। अच्छी बात है क्या एलिफेंट्स को मारना? इज़ इट गुड? अच्छी बात नहीं है ना। अगर आपके पास कोई चीज़ कीमती है और कोई उसको लेना चाहे और आपको मार दे, तो आपको कैसा फील होगा? दर्द होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। सिमिलरली एलिफेंट्स को भी मज़ा नहीं आता, एलिफेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता। एलिफेंट्स में भी जान है ना, भले ही वो जानवर है, उससे क्या हो गया? जानवरों को भी दर्द तो होता है ना। सो नोबडी शुड किल देम, राइट। तो जो पेंटिंग्स बिकते थे, द पेंटिंग्स विच वेर सोल्ड एंड द मनी अर्नड फ्रॉम इट, उन पेंटिंग्स के बेचे जाने से जो पैसे आते थे, उनसे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता था। नाउ 2 न्यू सिमिलर स्कूल्स फॉर ट्रेनिंग एलिफेंट्स इन पेंटिंग हैव बीन ओपन्ड सिंस देन। सिंस व्हेन? जब से रूबी को ट्रेन किया गया पेंटिंग बनाने के लिए, और कुछ और एलिफेंट्स को ट्रेन किया गया पेंटिंग बनाने के लिए, उसके बाद से क्या हुआ? 2 नए स्कूल्स, उसी टाइप के 2 नए और स्कूल्स खोले गए एलिफेंट्स को पेंटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए। क्या करने के लिए? एलिफेंट्स को पेंटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि एलिफेंट्स पेंटिंग बना सके। बट सारे एलिफेंट्स पेंटिंग नहीं बना सकते, यू शुड नो इट। आपको ये पता होना चाहिए कि सारे एलिफेंट्स पेंटिंग नहीं बना सकते। लाइक ह्यूमन बींग्स, सारे ह्यूमन बींग्स ड्राइंग कर सकते हैं क्या? सारे ह्यूमन बींग्स को पेंटिंग आती है? नहीं आती है ना। हम सभी इंसान एक जैसे तो नहीं होते। हम सब लोग पेंटिंग नहीं कर सकते। किसी को पेंटिंग आता है अच्छा, किसी को ड्राइंग आता है, किसी को गाना अच्छा, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, राइट। सो हर कोई अपने आप में स्पेशल और अलग होता है। उसी तरीके से एलिफेंट्स भी अपने आप में स्पेशल और अलग होते हैं। हर एलिफेंट दूसरे एलिफेंट से डिफरेंट होता है। सो all elephants cannot do painting, only some elephants can paint। तो 2 न्यू स्कूल्स खुले थे इसी टाइप के पेंटिंग स्कूल्स। किस लिए खोले गए थे? टू ट्रेन द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स पेंटिंग कर सकते हैं उन एलिफेंट्स को ट्रेन करने के लिए। ओपन सिंस देन, सिंस देन का मतलब तब से। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कब से, तो कब से का मतलब जब से पता चला कि एलिफेंट्स पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि रूबी ने पेंटिंग्स बनाई थी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन। इन मार्च 2002 2 elephants from India were also given the opportunity to become artists. Now when March 2002 में 2 एलिफेंट्स इंडिया से भी चुने गए थे, उनको भी मौका दिया गया था टू बिकम आर्टिस्ट, राइट।
अपॉर्चुनिटी का मतलब चांस. फाइन. सो two elephants from India were also given opportunity to become artists. कब? In March 2002. Okay. Now let's do the questions from the passage. Now the question is, where was the money utilized that was earned from paintings? Paintings से जो पैसे आते थे उनको कहाँ यूज किया गया? Right? So we know the answer. The money earned from the sale of paintings was used in the protection of wild animals. So where was the money utilized? The money was utilized for the protection of wild elephants. Right? Now give synonym. Synonym का मतलब same, meanings. Right? Meanings. So let's write the synonyms. The synonym of same is similar. Similar and same का मतलब एक ही होता है, right? Same, similar. Fine. All can be everyone. All loved the idea भी बोल सकते हैं and everyone loved the idea भी बोल सकते हैं, right? So all का synonym is everyone. Done? Okay. Now question number 3. Which idea was loved? कौन सा आइडिया को पसंद किया गया था? See, I told you in starting which idea was loved? The idea of training elephants to paint, right? The idea of training elephants to paint in an art school. Right? Now question number 4. What happened in March 2002? 2002 March में क्या हुआ था? 2 elephants from India were given opportunity to become artists, right? So 2002 में क्या हुआ था? 2 elephants from India were given opportunity
TUNITY, opportunity to become artists. Right? Now add suffix. Suffix मतलब protect के बाद कुछ और add करना. So what can we add? We can add ION. So it becomes protection. Fine. Train. Train के साथ what we can add? We can add ING. So it becomes training. Done? Okay. Now tomorrow what we are going to do is, इसी वर्कशीट में हमारा ग्रामर का कुछ पोर्शन रह गया था. डू यू रिमेम्बर दैट? आपको याद है? सिंगुलर, प्लूरल एंड वो सब कुछ रह गया था हमारा. Isn't it? See, ये अलादीन वाला पैसेज जब फिनिश हुआ था उसके बाद ये हमारा ग्रामर का पोर्शन रह गया था ना. सो टुमारो वी आर गोइंग टू डू द ग्रामर पोर्शन फ्रॉम द वर्कशीट. ऑल्दो आपको दिशिता मैम ने करवाया है, तो अगर हम नहीं करें तो भी चलेगा. फाइन.